हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसे मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे मूवमेंट दे सकता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 42,600 का रेजिस्टेंस था। तो मैंने कहा था कल कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और वापस रिट्रेसमेंट को आने का वेट करूंगा मैं 42,600 के लिए। तो 42,600 के लेवल आने के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पर एंट्री करने वाला था। तो उसी स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया और उसी थ्योरी को मैंने फॉलो किया। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हैमर बनने के बाद मार्केट ने एक शार्प अपसाइड मूवमेंट दी विदाउट स्टॉप लॉस हिट करके। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि मेरा टारगेट डन हो गया था, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन ले सकता था और वापस नीचे आ सकता था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज ही रहा है कंटिन्यू। 1 बजे के पहले मतलब पौने 1 बजे के आसपास यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया था और ऊपर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी था। मतलब जो चैनल में ये घूम रहा था वहाँ पर उसने बॉटम में एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और मॉर्निंग स्टार बनाया। तो मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक एंट्री मैंने यहाँ पर ली थी 42,630 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, एक अच्छा खासा मूवमेंट उसने दे दिया है। तो यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया था। उसके बाद फिर उसने मार्केट ने जब वहाँ पर 42,700 के ऊपर जब ब्रेक किया, वो एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस का मैं वेट कर रहा था कि रेजिस्टेंस के यहाँ से वो अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पर वो वहाँ पर नहीं आया। वहाँ पर वो ऊपर 700 को ब्रेक करने के बाद वहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाए। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद उसी का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बन रही थी और एक अपसाइड मूवमेंट हो रही थी। यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया नहीं ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर इतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि 700 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। पर वो कोई बात नहीं, उसने वहाँ पर से ब्रेक कर दिया और एंट्री बन रही तो मैंने लिया नहीं, पर उसने भी अच्छे खासे मूवमेंट दे दी थी। और उसके बाद 42,800 का जो रेजिस्टेंस था वो भी मुझे स्ट्रांग बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक तो मार्केट गैप ओपन हुआ था, ऊपर से उसने फर्स्ट टाइम ही मतलब दिन के स्टार्ट में ही एक अप मूवमेंट दे दी थी। और उसके बाद से फिर उसने ऑलरेडी वो अप ही जा रहा था थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, इसलिए मैं ज़्यादा रुका नहीं। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मेरा व्यू था कि डाउन साइड आएगा, पर ये इसने चैनल को ब्रेक ही नहीं किया, तो मेरा व्यू यहाँ पर कुछ बना ही नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। और यहाँ पर जो मूवमेंट थी उस पर मुझे लग रहा था कि अगर ये 42,800 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, 42,800 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, तो मेरा व्यू था कि यहाँ से एक शार्प फॉल आ सकता है। तो वैसे ही हुआ, पर यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली थी, बस मेरा एनालाइज था। तो यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद वो बरोबर एकदम शार्प उसने फॉल दिया, लगभग 150-200 पॉइंट का उसने फॉल दिया है। तो आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से मार्केट कुछ मूवमेंट दे ही नहीं रहा था, तो उस हिसाब से आज मार्केट बहुत अच्छा था और बहुत सही भी था। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट्स में उसने क्या किया। 15 मिनट चार्ट में भी देखोगे आप तो यहाँ पर ट्विज़र बॉटम बनाया है। तो ट्विज़र बॉटम बनाने के बाद हमारा एक अपसाइड मूवमेंट होता है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी था। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्विज़र बॉटम पैटर्न बनाया था। ट्विज़र बॉटम पैटर्न ऊपर से यहाँ पर ट्रायंगल पर दोजी भी है, थोड़ा सा देख सकते हो आप, पर उसके बाद फिर नीचे आया था, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अगर आप ट्रेड एक्टिव करते हैं तो आप देखोगे रिट्रेस मारने के बाद उसने एक वन वे मूवमेंट दी है और उसी तरह से गिरा भी है, क्योंकि इतना मार्केट अगर आप जाता है तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक करने वाले लोग होते ही है। तो इस वजह से उसका ये फॉल दिख रहा है अपने। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट कल कैसे मूवमेंट दे सकता है और कल किस तरह से हमारा एनालाइज होना चाहिए। तो पहले तो हम ये ट्रेंड लाइन वगैरह सब डिलीट कर देते हैं, अब फिर से एक बार एनालाइज करेंगे। डेली चार्ट हम पहले लगाएंगे। डेली चार्ट में अभी देखोगे आप तो 42,600 का जो रेजिस्टेंस था अभी वो हमें सपोर्ट का काम करने वाला है। तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,600 को आता है वो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो बन चुका है, इसलिए वो अब जा सकता है। अब हम 15 मिनट चार्ट लगाएंगे। 15 मिनट चार्ट में अगर ये मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, कल इसी जगह पर मतलब 42,600 के पास अगर ओपन होता है और यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल या फिर सपोर्ट फटक से बनाता है इमीडिएटली, अगर यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करने लगा तो मेरा व्यू नहीं रहेगा बाइंग की तरफ। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा बाइंग के लिए। ये लेवल को 42,800 को मैं ब्रेक करने दूंगा। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद तुरंत ही अगर ये ऊपर चला जाए तो हैमर कैंडल बनने के बाद मैं
हम बाइंग करने का सोचेंगे। 15 मिनट चार्ट में अगर ये मार्केट कल इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, मतलब 42,600 से लेके 42,700 के बीच में अगर ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप जोन ही बन चुका है अभी। यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट ही करने वाला है अगर ओपन होके आता है नीचे। तो अगर इस 42,600 को अगर ये ब्रेक कर दे, उसके बाद फिर 42,500 के आसपास अगर आता है, 42,500 के आसपास अगर आता है, तो यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी चार्ट मुझे अगर कोई दिखे, तो हम यहाँ पर बाइंग का सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये एक 42,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए कल के ट्रेडिंग में। और अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 42,800 को अगर ये क्रॉस करता है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 43,000 का टारगेट होना चाहिए हमारा। 42,900 का टारगेट भी फर्स्ट टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर 43,000 का टारगेट हमारा होगा। मान लीजिए अगर हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, मतलब 43,000 के आसपास अगर ओपन हो जाए, तो यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखी मुझे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में जा सकता हूँ। तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में जाने का ट्राई करेंगे। ये मार्केट कल 42,400 के आसपास अगर ओपन होता है, तो हम बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न देख के हम बाइंग का सोचेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो बैंक निफ्टी की गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए गाइस। थैंक यू।